हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आप लोग जितने भी सीटेट वाले हैं, सीटेट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हमारे चैनल पे NCERT का बुक शुरू होने जा रहा है। ठीक है, देखिए, आप सीटेट पेपर 2 वाले होंगे तो आपको पता है कि उसमें SST का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो भी SST सब्जेक्ट से होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का आप जो भी सब्जेक्ट लिए उसमें बहुत बड़ा उस सब्जेक्ट का रोल रहता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से 60 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होगा ही। 30 का आपको पेडागोगी रहता है, ठीक है। 30 का आपका लैंग्वेज 1 रहता है, 30 का लैंग्वेज 2 रहता है, और 60 का क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट रहता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो SST में आपको 6 to 8 का कितना 6 to 8 का, एक मिनट देखिए, 6 to 8 का क्या करना होगा, NCERT आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम में रिज़ल्ट रुकता है, उनके रिज़ल्ट रुकने का एकमात्र कारण है कि वह NCERT करके नहीं जाते हैं। क्योंकि पेडागोगी क्वेश्चन समझ के बना लेते हैं, लेकिन जो NCERT होता है, NCERT से जो SST का क्वेश्चन पूछा जाता है, वह एग्ज़ाम का जो बुक होता है उसका लाइन बाय लाइन उठा करके आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। और जो अच्छे से बुक पढ़ के नहीं जाएंगे उनका वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो अगर आपको सीटेट पास करना है तो NCERT पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं NCERT क्लास 6 का ज्योग्राफी से। क्लास 6 का जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में क्लास 6 का जो है, उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी है। ठीक है, सौर मंडल पृथ्वी, आप चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है। अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, उपग्रह के बारे में पढ़ना है, ग्रह के बारे में पढ़ना है, इन सारी चीज़ के, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, अच्छा, आप जब सूर्यास्त होता है आकाश में देखते होंगे तो उस समय आप क्या देखते हैं, आपको 1-2 चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता है, और जैसे जैसे धुंधला होता जाता है उसमें क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ती जाती है, और जब अंधेरा हो जाता है तो उसकी संख्या इतनी हो जाती है कि आप उसे गिन नहीं सकते। ठीक है, ऐसे बचपन में हम लोग देखते थे, आसमान की तरफ शाम की तरफ देखते, शाम में जब देखते थे तो हमें एक बिंदु दिखाई देता था तो हम लोग उससे क्या बोलते थे, एकलंकी तारा दिख गया। फिर बोला जाता था कि एक और तारा ढूंढो, तो हम लोग ऐसे ढूंढने लगते थे, फिर हमें दूसरा तारा दिख जाता था। तो वो एकलंकी तारा नहीं था, लाइट के कारण हमें दिन में तारा उतना अच्छा से दिख नहीं पाता है। जैसे जैसे अंधेरा होते जाता है तारों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब रात होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मान लीजिए कि आसमान में हीरा जड़ दिया गया है। ठीक है, इनमें से आपको कुछ टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ टिमटिमाता हुआ दिखता है, कुछ आपको सिर्फ उसमें ब्राइट चमकीला ही दिखेगा, और कुछ जो होता है धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है, और इसी सब के बीच में एक बड़ा सा भी लाइट आपको दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। और इस चंद्रमा को आप देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि इसका आकार हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अलग अलग समय पे इसका आकार अलग अलग होता है। कभी आप देखते होंगे कि चंद्रमा का पूरा गोला रूप दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने लगता है, और यह आपको कब दिखता है, महीने में एक बार देखने को मिलता है। और इसी दिन को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात बोलते हैं। और यह कब आपको दिखाई देता है, तो पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा का पूरा रूप यानी एक गोलाकार रूप देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा का जो साइज है घटते जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जिसमें आपको एकदम नाम मात्र का चंद्रमा दिखता है। और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है उसी रात को क्या बोलते हैं हम, अमावस्या होता है। और उसी दिन उसी रात को चंद्रमा की रात्रि, न्यू मून यानी नए चंद्रमा की रात बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए पूछ देगा कि आपको न्यू मून कब होता है, तो अमावस्या के दिन होता है। एग्ज़ाम में सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नए चंद्रमा की रात कब होती है, तो अमावस्या के दिन होती है। और क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्रमा की रात कब होती है, तो आपको पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा को होती है, और महीने में एक बार आपको पूर्णिमा वाली रात मिलती है। उसके बाद है कि जो हमें चंद्रमा, देखिए
तो क्या आप देखते हैं कि जब हम रात में इतना सारा तारे को देखते हैं, इतने सारे तारे को देखते हैं, लेकिन अचानक जब दिन होता है तो ये आखिर चंद्रमा कहाँ चला जाता है? ये जो लाइट हमें आसमान में इतना असंख्य तारों का जो समूह होता है वो देखते हैं, तो सूर्योदय होने के बाद ये सारे तारे दिखते क्यों नहीं है, ये सारे प्रकाश दिखते क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य का जो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है उसके कारण जो रात में हमें चमकदार वस्तुएं दिखाई देती है उसे हम दिन में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप परीक्षण कर सकते हैं। आप जाइए अपने रूम में, उसके बाद क्या करिए, अंधेरा कर दीजिए रूम को और एक टर्च लीजिए, एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ में छेद कर दीजिए और तब उस टर्च को जलाइए। देखेंगे कि बहुत सारा चमकदार बिंदु आपको दिखने लगेगा और जैसे ही लाइट ऑन करेंगे आपको वो सारे बिंदु गायब दिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में आपको आसमान में दिखने वाले रात की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हम रात के समय आसमान में चमकती है देखते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, यहाँ से टॉपिक उठा करके डाल दीजिएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड आप बड़े आकार के देखते हैं, बड़े आकार का होता है तथा गर्म होता है। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। और जो जिनके पास अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है, उसे क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। और हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ देगा सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और जिनके पास अपना क्या होता है? हीट होता है, अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है, वे सब क्या कहलाते हैं? सभी के सभी तारे कहलाते हैं। अच्छा, जब रात होता है तो रात में जब हम आसमान की ओर देखते हैं, देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह को देखते होंगे। कुछ समूह, बहुत सारा तारा एक झुंड में दिखाई देता है। तो इन सारे तारों का जो समूह बनाया जाता है उस समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी नक्षत्र का बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है अर्सा मेजर और बिग बियर, इसी नक्षत्र मंडल का भाग है। और इसी नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का ही भाग है सप्तऋषि, जो आसानी से हम देख सकते हैं आसमान में और उसे पहचान सकते हैं। 7 तारों का एक समूह होता है जिसे सप्तऋषि बोला जाता है और ये क्या है? अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अर्सा मेजर का भाग जो सप्तऋषि है किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो किसका है? अर्सा मेजर का भाग है। और महत्वपूर्ण नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? आपको महत्वपूर्ण नक्षत्र मंडल है। फिर से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विभिन्न तारों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन समय में जब लोगों के पास घड़ी नहीं थी, उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो उस समय जो लोग दिशा का निर्धारण करते थे वो तारों की सहायता से ही करते थे। जैसे उत्तरी तारा को देख करके वो उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे और इसी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे? सप्तऋषि की सहायता से इन ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो ध्रुव तारा आपको दिख रहा है, सप्तऋषि दिख रहा है, 7 तारों का समूह, इसके जो संकेतक तारा है, इन तारों के समूह को, इन ध्रुव तारों को मिलाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा? ध्रुव तारा मिलेगा। ठीक है, तो आसमान में हम ध्रुव तारा और क्या बोलते हैं? आपको सप्तऋषि आसानी से देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ पर बताया गया कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। जैसे कि तारे हैं उनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और हमारा जो पृथ्वी है वो भी क्या है? एक ग्रह ही है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो भी एक ग्रह ही है और पृथ्वी के पास अपना न प्रकाश है न ऊष्मा है। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से ऊष्मा प्राप्त करता है और उससे प्रकाश प्राप्त करता है, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। ठीक
ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर भी चंद्रमा की तरह चमकीला प्रतीत होता है। देखिए, जो चंद्रमा है उसके पास भी अपना जो प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो भी चमकीला दिखाई देता है। वैसे ही आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी भी जो है वो भी आपको चंद्रमा की तरह ही चमकीला और ऐसे गोला लटकता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखता है? तो आपको सूर्य के प्रकाश के कारण ही ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए सूर्य दिया है और 8 ग्रहों के बारे में दिया गया है। अगर आपके पास बुक होगा तो इसको आराम से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रह के बारे में दिया है। किसी बड़ा करके दिखा देंगे, जैसे सब ग्रह के बारे में दिया गया है। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वैसे ही शुक्र जो है दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पे आता है शुक्र सूर्य से। तो इसका परिक्रमण जो है 255 दिन में, यानी सूर्य के परिक्रमा जो है 255 दिन में लगाता है और खुद के अक्ष पे जो है 243 दिन में घूमता है। वैसे ही पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में लगाती है और अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में करती है। पृथ्वी का अपना उपग्रह भी है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 दिन में लगाता है, अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में करता है। इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। मात्र 2 ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है। कौन कौन? तो बुध और शुक्र, क्योंकि सूर्य के ग्रेविटी के कारण इसके जितने भी उपग्रह थे सारे सूर्य के ग्रेविटी के कारण ख़त्म हो गए। उसके बाद देखिए बृहस्पति जो है यह सूर्य का चक्कर 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद आपका आता है शनि सूर्य का चक्कर 29 साल 5 महीना में लगाता है। आपके पास होगा क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का बुक, तो इसको याद कर लेंगे क्योंकि छोटा छोटा है, यहाँ पे वीडियो में दिख नहीं पा रहा है। जो आसमान में रात के समय हम देखते हैं चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो कि हम पहले दिखा दिए हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, ठीक है। इसे पृथ्वी का सहचर भी माना जाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। पृथ्वी के अलावा और भी सारे ग्रह हैं। देखिए सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारे मिल करके क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम पूछा जाएगा कि सौरमंडल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सूर्य होता है, 8 ग्रह होता है, उपग्रह होता है और खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिल करके क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इन सारे सौरमंडल का सबसे जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? हम सूर्य को कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से ही इन सारे खगोलीय पिंड को क्या मिलता है? प्रकाश एवं ऊष्मा मिलता है, ठीक है। तो अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इस सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ठीक है। तो यह अत्यधिक गर्म गैस है जिससे इसका निर्माण हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य के पास इतना ज़्यादा ग्रेविटी है, इतना ज़्यादा खिंचाव बल है कि जितने भी पिंड है, जैसे कि ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारे क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके खिंचाव बल के कारण ये कहीं न बाहर जाते हैं न अंदर आते हैं, इसका चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या है? एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। देखिए सूर्य के पास बहुत ज़्यादा क्या है? अपना हीट है, अपना लाइट है, लेकिन जो इसका जो हीट है उसको हम इसलिए उतना महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। लगभग यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो हम आसमान में रात में तारे देखते हैं उनके पास भी अपना हीट है, अपना प्रकाश है, लेकिन सूर्य की अपेक्षा वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जिसका लाइट और प्रकाश हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है। और हमारे जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक कोई तारा है तो वह सूर्य ही है जिसका ऊष्मा और प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। और उसकी भी दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सोचिए उस तारा का जो हम लोग रात में देखते हैं आकाश में, उसका कितना
वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर होगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल के लिए क्या होता है, प्रकाश में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है। यहाँ पे आप एनसीईआरटी के बुक में जो लाइन बाय लाइन देख रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में उठा करके पूछा जाता है। ठीक है, पूछ दिया जाएगा पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, सूर्य का दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ग्रह कौन कौन सी है, जो हमारे सौरमंडल 8 ग्रह है, इन ग्रहों का नाम क्या क्या है, तो सूर्य के दूरी के अनुसार जो है सबसे नज़दीक जो ग्रह है सूर्य के वह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि क्रम वाइज दे देता है कि सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या करें, सजाए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट की हूँ उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम वहीं से बनेगा। क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था उसको हाईलाइट करके पहले ही आपके लिए फिक्स कर दिया गया है कि ताकि आपको बुक में ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़े। सूर्य के सौरमंडल में जो भी 8 ग्रह हैं, सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो एक ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये किस पथ पे चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और एग्जाम में पूछा भी गया कि परवलयाकार की, दीर्घवृत्ताकार की, वृत्तीय गति में किस आकार में वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। और जिस दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध जो है पहले ही देखें, बुध क्या है, सबसे नज़दीक तारा है, नज़दीक ग्रह है सूर्य के। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन का समय लेता है, 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति क्या है, पृथ्वी के ही समान है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। बुध के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। कितना दिन इसको चक्कर लगाने में लगता है, तो 88 दिन लगता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आकार एवं आकृति में क्या है, लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए प्लूटो जो है पहले क्या था, अभी जो हम 8 ग्रह पढ़ते हैं, पहले हम 9 ग्रह पढ़ते थे क्योंकि हमारे सौरमंडल में क्या है, उस समय 9 ग्रह मानते थे कि 9 ग्रह है। लेकिन 2006 में जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई तो उसमें माना गया कि जो प्लूटो है वो अपने ग्रह होने की जो क्या बोलते हैं शर्त है उसको पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो एग्जाम इसका जो है अन्य भी खगोलीय पिंड है, इस बौने ग्रह के अलावा और भी बौना ग्रह है, कौन कौन से हैं, 2003 UV 313 और प्लूटो, इन दोनों को बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्लूटो एक बौना ग्रह है, तो इस डेट को याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अगस्त 2006 में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, जिस पे हम रहते हैं, हमारा प्यारा पृथ्वी। देखिए सूर्य के दूरी के हिसाब से तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से तो सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन आकार में देखिए तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार में 5वां ग्रह है। ध्रुव के पास थोड़ा चपटा हुआ है, जैसे हम गेंद के देखते हैं तो गेंद तो एकदम गोला है ना, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है इसके नॉर्थ और साउथ पोल से ध्रुव के पास से क्या है, चपटा हुआ है। इस चपटा होने के कारण इसे भू आब कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा सकता है कि पृथ्वी को भू आब क्यों कहते हैं, तो इसके ध्रुवों पे चपटा होने के कारण इसके आकार को भू आब आकार कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से पूछा जा सकता है कितना नंबर का, दूरी के हिसाब से कितने नंबर का ग्रह है, तीसरा ग्रह है, और आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। एक एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। यहाँ पे पृथ्वी जो है ये हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव है, और ऐसा किसी भी ग्रह पे उपलब्ध अभी नहीं है, और किसी भी ग्रह पे अभी तक जीवन संभव नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी देखिए ना तो अत्यधिक गर्म है, न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पे पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या होता है, अत्यधिक आवश्यक वस्तुएँ हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है।
तो एग्जाम पूछा जाएगा पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे यहाँ के वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, पानी एवं वायु उपस्थित है, जिसके कारण पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी जो है नीला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 जो भाग है पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चंद्रमा के बारे में है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह कौन सी है? उपग्रह चंद्रमा। इसका जो व्यास है हमारे पृथ्वी के व्यास का 1/4, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये तो चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी इसको मान लीजिए, इसका जो व्यास हुआ ना, इस व्यास का यानी इतना जो ये इसका पृथ्वी का भाग हुआ, इसका 1/4 क्या है? मात्र चंद्रमा है। पृथ्वी के 1/4, पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो यहाँ से भी आपको ये लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको क्या कर दिया गया? हाईलाइट कर दिया गया। और हमें इतना बड़ा, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि अन्य ग्रहों, अन्य पिंडों की अपेक्षा क्या है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, जिसके कारण ये हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन ये हमसे कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना करें। यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी से सूर्य, देखिए सूर्य जहाँ 15 करोड़ किलोमीटर है, वहाँ कितना है? चंद्रमा मात्र हमसे कितना दूरी पे है? तो 3,84,400 ही किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है। देखिए यहाँ से भी कुछ रोचक तथ्य, छोटा छोटा जो टॉपिक होता है कोस्ट बना करके दिया रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले चंद्रमा पे कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पे क्या किए थे? कदम रखे थे। और भारतीय जो थे वह कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो सबसे पहले चंद्रमा पे पैर रखे थे। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस कोस्ट में दिया गया आपको कि प्रकाश की गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद पूछा जाता है कि इसका जो प्रकाश है पृथ्वी पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। और बहुत सारे बुक में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड दिया गया है, लेकिन आप NCERT को ही सबसे बेस्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि देखिए NCERT में क्या दिया गया? 8 मिनट ही दिया गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में 8 मिनट दे रहा है, 8 मिनट 16 दे रहा है, तो आप 8 मिनट को ही टिक करेंगे, ठीक है। NCERT का ज़्यादा एग्ज़ाम में रोल रहता है और एग्ज़ाम में इसी आंसर को सही माना जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है, और जितना दिन में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है ना, उतना ही दिन में अपने अक्ष पे भी घूम जाती है। तो इसका क्या होता है? इसके कारण चंद्रमा का हम सिर्फ एक भाग ही देख पाते हैं, ठीक है। चंद्रमा का हम कभी भी उसके पूरे भाग को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जितना दिन में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उतना ही दिन में अपने अक्ष पे भी घूम जाता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पे पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोग सुनते थे, जब मम्मी से पूछते थे, पूर्णिमा वाली रात होती थी और चंद्रमा का पूरा रूप देखने को मिलता था गोला आकार में, तो उस पर छाया दिखता था। पूछते थे लोग ऐसा छाया क्यों दिख रहा है? तो मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे ब्रह्मा जी सबका भविष्य लिखते हैं। लेकिन बड़े होने पर जब पढ़े लोग, बुक में पढ़े लोग, तो पता चला कि नहीं, वहाँ पे भविष्य नहीं, वहाँ पे जो पर्वत है, मैदान और गड्ढा है, वहीं हमको छाया के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह जो है, जो तारा, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त भी आकाश में अन्य सारे भी खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आप मंगल और बृहस्पति के बीच में जो इनर प्लैनेट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनर प्लैनेट होता है, और आउटर प्लैनेट होता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो उन मंगल और बृहस्पति के बीच में आप क्या देखेंगे? यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे बृहस्पति है। इनके बीच में इस चौड़ा बेल्ट क्या है? यहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह दिखने को मिलता है, छोटा छोटा आपको बिंदु टाइप के दिखता है। ये भी क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं इन 8 ग्रहों के साथ साथ, उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और एग्जाम पूछा जाता है ये कहाँ पे स्थित है? तो आपको मंगल और बृहस्पति की कक्षा में के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग थे, लेकिन आगे चल कर के क्या हुए, कुछ विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण एक ग्रह से टूट करके अलग हो गए और इसका छोटा छोटा पार्ट हो गया। उल्का पिंड क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो उल्का पिंड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
कभी कभी क्या होता है, ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाता है कि पृथ्वी पर गिरने लगता है। जब पृथ्वी पर गिरने लगता है तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है इससे क्या होता है, इसका घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण जल जाता है। उस वहीं क्या होता है, जलने के बाद जब चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी क्या होता है, ये पूरी तरह जल नहीं पाता है, जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पे कहीं कहीं धरातल पे गड्ढा हो जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र का लोनार पठार है, महाराष्ट्र का जो लोनार क्या है झील है, वो भी क्या है आपको इसी उल्कापिंड का ही एक रूप है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखा है? जब आप आसमान में रात में देखते हैं तो देखते होंगे कि तारों का बहुत सारा समूह है। उन समूह के बीच में कुछ सफ़ेद कलर का क्या होता है, एक नदी की तरह बहता हुआ दिखता है। प्राचीन समय में लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं थी, तो उन लोगों ने माना कि एक नदी की तरह ये सफ़ेद पट्टी बह रहा है, तो इसको क्या बोल दिए वो लोग, आकाश गंगा नाम रख दिए। ठीक है, लाखों तारों का समूह जो होता है वहीं क्या है, आकाश गंगा है। तो लोग आकाश गंगा बोल दिए, तभी से इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। और जो हमारा तारा है आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करते थे। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आकाश गंगा क्या है, तो जो लाखों तारा है, करोड़ों तारा है, बादल है, गैस है, इन सभी का एक जो ग्रुप है उसे हम आकाश गंगा करते हैं। और ऐसे ही आकाश गंगा तारे के समूह मिलकर के बादल और क्या है, बादल और धूल कण मिलकर के, गैस मिल करके बहुत सारे आकाश गंगा बनाते हैं। और यही सब आकाश गंगा का जो समूह होता है ये सब मिल करके क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र नहीं कर पाए हैं और इसकी जानकारी एकत्र करने में क्या कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में अभी हमें, ब्रह्मांड के आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रह्मांड का हिस्सा मानते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये अपने आप को समझ लीजिए कि आप है, ये जो फिगर है, आप कहाँ रहते हैं, तो इस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी किसके अंदर आता है, तो सौर मंडल के अंदर आता है। और सौर मंडल किसके अंदर आता है, तो आकाश गंगा के अंदर आता है। और आकाश गंगा किसके अंदर आता है, तो ब्रह्मांड के अंदर आता है। तो इस फिगर के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। तो जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्लास 6 के जो चैप्टर 1 ज्योग्राफी का बुक है, वहाँ से जहाँ से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता दिया गया है। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, कहीं से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।